डॉक्टर नीलम कुमारी है। मैं इतिहास विभाग की एचओडी हूँ, उमा पांडे महाविद्यालय पूसा समस्तीपुर, जो LNMU में आता है। मैं शिक्षक एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हूँ। मैं LNMUTA में भी सचिव के पद पर रही हूँ। मैं आजीवन शिक्षकों के लिए संघर्षरत रही हूँ। यह मेरा परिचय हुआ। अब मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। इसका उद्देश्य क्या है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। मैंने देखा शिक्षकों की बड़ी बदहाली है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। हर जगह उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं। पैसे भी उन्हें उचित नहीं मिल रहे। बहुत शिक्षकों की मौत हो चुकी। इन्हीं बातों को लेके मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे लगा जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र की धुरी है, राष्ट्र की आत्मा है, जिसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर कहा जाता है, उन शिक्षकों की स्थिति यदि ऐसी बनी रही तो आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी का भी मनोबल टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो देश टूटेगा। देश के लिए सही नहीं है। शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा, शिक्षक दिमाग से फ्रेश रहेंगे तो आने वाली नस्लों को जो देंगे वही भारत का भविष्य होगा। आने वाली नस्ल हमारे देश का भविष्य है और उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए, उनके उत्थान के लिए शिक्षकों का मनोबल मजबूत होना अति आवश्यक है। हमारे साथियों, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं एफिलेटेड, जहां समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए, वहां उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। कहीं कहीं तो वो भी नहीं मिलता। इतनी दिक्कतें हैं उन्हें। उनका भी परिवार है, कहने के लिए प्रोफेसर है, छोटा काम वो कर नहीं पाते हैं, दिन भर कॉलेज में रहते हैं और पैसे उन्हें मिलते नहीं ढंग से। अपने परिवार, अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत तरह की दिक्कतें। कितने टीचरों की तो मृत्यु भी हो गई। दूसरी ओर हम देख रहे हैं स्कूल में नियोजित शिक्षक बना के शिक्षकों का ही बंटवारा कर दिया गया। दो तरह का वेतन, काम एक और वेतन दो। डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश की नीति थी वो शिक्षकों के बीच ही हो गई, उन्हीं में फुट हो गया। एक ही समान काम करने वालों को दो तरह तीन तरह का वेतन मिलता है। क्या यह उचित है? मैं आप ही से प्रश्न पूछती हूँ, आप मीडिया वाले हैं, क्या आप बताइए क्या यह उचित है? समान काम और समान वेतन के बदला इस तरह का वर्गीकरण, इस तरह का अलग अलग वेतन ये सही नहीं। दूसरी ओर गेस्ट टीचर बना के क्या किया गया कि अपने ही परिवार में उन्हें अतिथि बना दिया गया। कॉलेजेस में जो गेस्ट टीचरों की बहाली हुई है, उन्हें गेस्ट बना दिया अपने महाविद्यालय में। क्या उनका मनोबल टूटेगा? नहीं। इतना ही नहीं, 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। जब वो वेतन मांगने गए तो उन पर लाठी डंडे बरसे। बताइए कैसा उनका मन होगा, कैसे उनकी हालात होंगे। जो टीचर भूखे पेट कैसे पढ़ाएगा बच्चों को और डंडा खाएगा? क्या यही टीचर का सम्मान है? मैं आप लोगों को निवेदन करती हूँ कि टीचरों के सम्मान के लिए आवाज उठाइए। भारत को मजबूत करना है तो शिक्षक को मजबूत बनाना पड़ेगा, शिक्षक की इज्जत करनी पड़ेगी। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि देश की दिशा तय करने में, देश की दिशा और दशा तय करने में भी शिक्षाविद का होना जरूरी है। एक पद उसके लिए रहना चाहिए। शिक्षकों के बिना, शिक्षाविदों के बिना कोई भविष्य नहीं। शिक्षा के बिना बच्चे पशु के समान होते हैं। शिक्षा ही उन्हें मानव बनाता है और मानवता का ज्ञान देता है। उन शिक्षकों के मान सम्मान, उनका आदर अवश्य होना चाहिए। मैं दूसरी ओर महिलाओं के बारे में भी कहूंगी। कोई भी दल किसी महिला को 40 वर्षों में कभी इस योग्य नहीं समझा कि उसे विधान परिषद में जाने के लिए चुनता और उम्मीदवारी देने के लिए कहता। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खुद ही खड़ी हुई हूँ। खुद मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए और मैं खड़ी हुई हूँ। आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं प्रयास करना चाहती हूँ, अपने साथियों के लिए लड़ना चाहती हूँ। जिस समाज ने मुझे शिक्षिका के रूप में सम्मान दिया, मैं चाहती हूँ कि उन शिक्षकों को मैं सम्मान दिलवाने का काम करूँ
आप लोग के दिल में जगह बनाऊं। दूसरी ओर एक बात और मुझे कहनी है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, भारत के लिए तन मन समर्पित है। भारत के लिए दोस्तों, मुझको है सौगंध भारत, भूलू ना एक पल तुझे, रक्त का हर कण तुम्हारा कर रही अर्पित तुझे। प्रश्न है सम्मान का, सम्मान मिलना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं ये देश रहना चाहिए, भारत को रहना चाहिए। जय भारत, जय शिक्षक समाज। माता पिता के बाद तीसरा स्थान शिक्षक का होता है, लेकिन शिक्षक को उस तरह से सम्मान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से जो हमें सम्मान करना सिखाते हैं उसे उस तरह से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो आपका लक्ष्य क्या होगा? उनको सम्मान दिलाना, बिल्कुल उन्हें सम्मान दिलाना जो जिसके वो योग्य है। एक शिक्षक को सम्मान नहीं दीजिएगा, माता पिता और गुरु। माता यहाँ तक कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, बलिहारी वो गुरु को जो गोविंद को दिया बताए। वही गुरु आपको गोविंद का भी परिचय देते हैं, इसलिए गुरु बहुत सम्मानित है, उन्हें सम्मान तो मिलना ही चाहिए।